तुम्हारी यूनिक हाइट का एक कहीं ना कहीं नुकसान भी है। हाँ, एक स्टोरी बताओ कोटा की, बहुत फनी। 5 साल बाद भी याद करोगे तो हंसोगे। आप कोटा जाओ, या तो आप डायमंड बन जाओगे या आप मिट्टी हो जाओगे. A girl committed suicide there when I was in my nurture course, which was my 11th. Jumped from her room's balcony from 4th floor. प्रॉब्लम्स आती हैं, हम श्योर आती होंगी। डील कैसे करता? अफीम तो ऐसे अवेलेबल है. गांजा, marijuana, very easily available in Kota. Very easy to spot. There are spots. लास्ट टाइम कब तू रोया था लाइफ में? अगर तू नहीं रोया तो कुछ क्या है जिसने तेरे को रोका है? It to a certain It's a extent. part of Even election. though- हाँ, even the Delhi police knows it. ओके। हाँ, अगर गाड़ी पकड़ी जाती है, there are certain phone calls that are made and गाड़ी छूट जाती है. फर्स्ट डे स्टेप इन किया, सबसे पहले कोई दोस्त मिला, कोई पास में आया बात करने की, किसी की हिम्मत थी कि हम बात करें इससे पहले? वन ऑफ द फेवरेट शो है वो, ठीक है। उसकी स्टोरीज से मैं बहुत कनेक्ट होता हूँ। कोटा फैक्ट्री. कोटा फैक्ट्री से। I'll stop you एक हाँ. बीच में छोटा सा. I don't like that show. क्या हाल है भाई? बढ़िया. पहले तो मुझे कोई बता, अर्थ, तुम्हारे नाम का अर्थ क्या है? मेरे पापा बड़ा सिंपल आंसर देते हैं. वो कहते हैं कि मुझे तो बस सुनाई दिया था एक बार ये नाम और मुझे इसकी साउंड अच्छी लगी, बट आफ्टर मेरे और मेरे भाई के जन्म के बाद मेरी माँ ने इसको बड़ा एक रोमांटिक ट्विस्ट दे दिया है. डूइंग की इन संस्कृत अर्थ हैज अ मीनिंग विच इज की मटीरियलिस्टिक थिंग, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, राइट? तो पैसा, मटीरियल थिंग्स. एंड मेरे छोटे भाई का नेम इज यश. यश इज बेसिकली फेम, कीर्ति. तो माई मदर हैज गिवन अ रोमांटिक ट्विस्ट टू इट विच इज कि भाई बड़ा बेटा पैसे लाएगा या मटीरियलिस्टिक चीजें लाएगा और छोटा बेटा फेम लाएगा. एंड द जोक ऑफ द हाउस इज कि बड़ा बेटा सिर्फ पैसे बर्बाद करता है और छोटा बेटा बुरी फेम ला रहा है और कुछ नहीं कर रहा. सो दैट इज द जोक ऑफ द हाउस. बट हाँ, मेरे फादर्स का बड़ा इजी सिंपल देते हैं आंसर देते हैं, क्योंकि आई जनरली थिंक ही इज अ इजी मैन एंड ही डजंट लाइक टू शो कि क्या उनका थॉट प्रोसेस रहा था. हाँ, तो वही तो यही बोलते हैं कि मैंने एक बार बस नाम सुना था और मुझे नाम अच्छा लगा. तो I'm sure तुम्हारे फादर भी काफ़ी पोइटिक होंगे। अगर आई फील सो. ही डजंट शो दैट साइड ऑफ हिम, बट मुझे लगता है कि हाँ. आई एम श्योर होंगे, पक्का होंगे। अच्छा, थोड़ा कॉलेज की बात करते हैं। जी. कैसा तुम्हारा पास रहा कॉलेज के अंदर, जब तुम्हारा पहला दिन तुमने स्टेप इन किया डीयू के इतने अच्छे बहुत बड़े कॉलेज में, जो बहुत लोग मेहनत करते हैं और बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँच पाते हैं? पहला दिन ओरिएंटेशन का दिन था, 2nd November 2022. I'll never forget it. I came into the college without not many expectations. उस टाइम पे तो ये भी क्लैरिटी नहीं थी कि this is the college I'm going to end up with, क्योंकि उस टाइम पे CUET was the first year जब CUET हुआ था. हाँ, तो I remember, yeah. उस टाइम पे वो था, प्रेफरेंसेस आपको देनी थी. तो मेरे सेकंड राउंड की एलोकेशन में आई गॉट श्री वेंकटेश्वर. सो आई वेंट इन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, जस्ट टू गेट अ फील कि कैसा कॉलेज है. एंड आई सैट इन ओरिएंटेशन और आई डोंट नो, इट जस्ट फेल्ट ऑर्गेनिक. उसके बाद मैंने सोचा भी नहीं कि मैं कहीं और जाऊं. दोस्त बड़े, मुझे उस दिन फील हुआ कि हाँ, लोग अच्छे हैं, फील अच्छी थी. अच्छा, जैसे तुम्हारी हाइट बहुत लंबी है, मैंने अभी देखा तुम्हें, कुछ मतलब अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करें, कुछ सब बहुत लोगों से बहुत डिफरेंट हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट है जी. वो उस चीज़ को तुमने कॉलेज में क्या फील किया? आसपास लोगों ने देखा होगा, और कभी कभी होता है ना कि ऑफ कोर्स होता है कि इस कॉलेज में घुसे और सब लोग सीनियर्स बुली करते हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ स्टोरी बताओ यार। वो स्टोरी तो यही है कि ऑल थ्रू आउट माई लाइफ, जब से माई हाइट स्प्राउटेड, द फर्स्ट थिंग दैट पीपल नोटिस अबाउट मी इज माई हाइट. एक मेरा नाम जैसे कि राइटफुली यूज्ड, क्योंकि माई नेम इज अ लिटिल यूनिक, राइट? अर्थ इज नॉट अ कॉमन नेम. एंड देन देयर इज माई हाइट. तो द फर्स्ट कॉन्वर्जेशन दैट एनीवन हैज विद मी, विद इन 5 minutes दे विल मेंशन माई हाइट. यार हाइट तो बहुत ज्यादा है. देयर वाज अ पॉइंट इन माई लाइफ वेयर आई डिडंट लाइक दिस, क्योंकि आई थॉट कि पीपल मेक everything about me according to my height, which is not true at all. मैंने तो बल्कि, if you ask my family, because I come from Haryana, मैं हरियाणा से आता हूँ, and being my family is a sports based family. My father was a wrestler. मेरे ताऊजी भी इन्वॉल्व रहे, बड़े भाइयों ने भी खाड़े में रह के 2 साल तो मेहनत करी ही है. और फिर मैं पैदा हो गया और सब ऐसे थे, यार इसका तो शरीर, क्योंकि हाइट इज वेरी क्विंटेसेंशियल इन मेनी स्पोर्ट्स, तो दे वर लाइक कि इसको कुछ करवाओ.
मेरी अपना जो बेजालिटी रही है, दैट इज अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स. आई लाइक वॉचिंग स्पोर्ट्स, आई एंजॉय स्पोर्ट्स, बट नॉट on a professional level. Yeah, I wouldn't have chased it as a career, let's say that. तो that always has been a push and pull कि मेरे घर वाले जब भी, आज भी मैं, अभी भी बात है, you know the para Olympian who threw the javelin, Navdeep Saini, he came into our college because he's an alumni of Sri Venkateshwar. So me being the central counselor, someone introduced me to him and he took one look at me and he said, अरे यार इतनी अच्छी हाइट है भाई, आप कुछ खेलते क्यों नहीं हो? तो हाँ, that is always a point. Particularly मैं जब कॉलेज में आया, no one has ever dared to bully me. मेरे को देखते हैं and they look at my physicality and they're like, हाँ भाई इसको तो ना ही छेड़ो. कितनी एग्जैक्टली हाइट कितनी है? 201 centimeter, 6 feet 7 inches. Oh God. I'm sure मेरा कैमरा सही कैप्चर कर रहा होगा. तो ये यार इतनी यूनिक हाइट का एक कहीं ना कहीं नुकसान भी है. हाँ, नुकसान बायोलॉजिकली स्पीकिंग, it is said कि life expectancy of taller people is less. आपकी बैक, आपको you have to have a very good diet to substantiate that height. I am lucky in that case. I come from Haryana. हमारी diet में there's already, जैसे कि for me it is normal to drink 2 liters of milk every day. It has been a habit of mine since I was a kid. और generally लोग मेरी diet को attribute करते हैं मेरी height में. It has been exception क्योंकि मैं दही डेली मैं 1 से 1.5 किलो दही खाता हूँ. जस्ट कैजुअली, मेरे को ऐसा नहीं क्योंकि मैं सोच के इसको मैं ऐसे कॉन्शियसली खा रहा हूँ. दैट इज माई डाइट. और मैं दूध पीऊंगा ही पीऊंगा. सुबह भी मैं जब, जैसे मेरे दोस्त जब घर आते हैं, एक मेरा दोस्त है आर्यन चौधरी, ही केम टू माई होम और मेरा पानी का एक मग है, मेरा पानी का, लस्सी का, दूध का वही मग है, दैट इज 1 लीटर. चौधरी ने उसे देखा, कहता है इससे तो नहाते नहीं है, ये तो नहाने वाला मग नहीं है. मैंने कहा नहीं, इससे मैं पानी पीता हूँ, इससे मैं दूध पीता हूँ. तो हाँ, दैट इज इट कि I think my diet is a big part. But as you said, drawbacks, funny drawback is, I'll tell you a story. I had to get a driving certificate कि भाई हाँ मैंने सीखी है कहीं से गाड़ी. वैसे तो मैंने गांव में सीखी थी, बट you had to had a formal वो कि भाई सर्टिफिकेट चाहिए था. तो my parents called वो जो स्कूल था वहाँ पे अपने रोहिणी में, he came with an Alto. मैं बैठा ऑल्टो में, मैं ऑल्टो में आ ही नहीं रहा, मेरी नी अड़ रही है. तो फिर वो कहता भाई आप तो बैठ ही नहीं पाओगे, अब क्या करें. तो उसने ऐसे ही बेचारे ने सर्टिफिकेट बना दिया. मैंने कहा आप एक काम करो, मुझे आती है चलानी, आप मेरे डिजायर में बैठो, मैं आपको दिखा देता हूँ चला के, आप सर्टिफिकेट बना दो प्लीज. दैट्स हाउ इट हैपेंड. तो उसको तो बोल देना कि भाई साहब आप आगे की सीट हटा के आना, मैं पीछे बैठ के चला सकता हूँ. हाँ, सो आई पर्सनली फील, लेकिन वो तो सबका ही होता है ना, जिनकी छोटी हाइट है, आप उनसे पूछोगे वो आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं, छोटी हाइट के तो कितने डिसएडवांटेज है. मैं हमेशा बोलता हूँ एयरप्लेन में आप अच्छे से नहीं बैठ पाते हो, आपको सब पहले ही, जैसे कि एक चीज विच हैपेंस विद मी इज, दिस हैपेंड टू मी इन कॉलेज आल्सो. एवरी बैचमेट ऑफ माइन, दे टोल्ड मी दिस आफ्टरवर्ड्स, नॉट इन द स्टार्ट. दे जज्ड मी ऑन माई हाइट, ऑन माई फिजिकलिटी, एंड मेरी टोन भी हरियाणवी है. A little bit of that comes in, and you know, people associated with that region, they are looked upon in a certain light. I come from a caste called Jat, so you know there are all these factors which add up, and then my physicality on top of all of it. So everyone has a certain expectation of me, which has been true in some aspects of my life. There was a phase where I lived because I just wanted to see कि हाँ यार क्या है मेरी, इतनी क्या लोग हैं मेरी फिजिकलिटी के बारे में सोचते रहते हैं. तो हाँ, बट आई थिंक कि दैट इज ट्रू फॉर एवरीवन. आप जिससे जो पूछोगे, आप पतले से पूछोगे यार पतले के डिसएडवांटेज हैं, वो डिसएडवांटेज बताएगा. आप मोटे से पूछोगे, मोटे उसके डिसएडवांटेज बताएंगे. दैट्स ऑल. कभी सेल्फ डाउट हुआ है इसको देख के भी कि आई एम श्योर मेट्रो में ट्रैवल करना काफ़ी टफ होता होगा, सारे लोग देख, जैसे तुमने स्टेप इन किया और सब लोग देख रहे हैं. नॉट ओनली मेट्रोज, यू गो टू अ मॉल. आई एम नॉट कंप्लेनिंग, I am very okay with this क्योंकि my father, I was a kid, I think I was in 6th or 7th class, and that is really when a difference started. मतलब a visual difference can be seen क्योंकि मेरे बाकी classmates were very very low, और मैं उस टाइम पे I think I was 6 feet when I was in 8th. मैं 6 फुट का था जब मैं 8th क्लास में था, which is not very normal in India. तो I remember I came to my father because everyone used to, बच्चे होते ही नहीं टीज करना और वो सब करना. तो मैंने आके बताया, माई फादर इज पर्सनली वेरी प्राउड ऑफ माई फिजिकलिटी. मी बीइंग, ही कम्स फ्रॉम अ रूरल फैमिली एंड ही इज लाइक मेरा बेटा, यू नो, बिकॉज स्ट्रेंथ इज एसोसिएटेड विद हाइट, राइट? सो
मैंने आके बताया तो पापा कहते हैं देख भाई सिंपल है, हाथी चलते हैं और कुत्ते भौंकते हैं, एंड दैट इज अ मोटो दैट आई हैव फॉलोड all through my life and I am very grateful कि people look at me. I'm being very honest. मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ. आपने जैसे मेट्रो वाला बोला, it is true. मैं मेट्रो में से जैसे भी जाऊंगा ना, everyone will give a look. कल की बात है, I was coming back in metro, एक मदर और एक डॉटर बैठे थे, तो जैसे ही मैं घुसा, मेरा वो सर लगता है, मेरे को झुक के अंदर घुसना पड़ता है मेट्रो में, तो शी विस्पर्ड, और मुझे पता चल जाता है कि ये मेरे बारे में और पर्टिकुलरली मेरी हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आई हैव सीन दैट लुक अ मिलियन टाइम्स इन माय लाइफ. तो कितना लंबा है, आई कुड रीड द लिप्स, और मैंने स्माइल पास कर दी क्योंकि मैं वही करता हूँ और मुझे बिल्कुल माइंड नहीं होता. ऑब्वियसली जो मेरे आसपास फर्स्ट टाइम होते हैं ना, दे, जैसे कि मैं जब कॉलेज आया तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त है अनुभव, हु गोज बैक टू होम विद मी, ही वाज लाइक यार ये 2 हफ्ते से सब मुझे क्यों देख रहे हैं मेट्रो में. देन ही रियलाइज कि नहीं नहीं, ये तो अर्थ को देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे. सो हाँ, दैट इज द पार्ट. इससे पहले क्या कहाँ थी लाइफ तुम्हारी? तुमने बताया मुझे तुम कोटा में थे. हाउ वाज कोटा फॉर यू? कोटा वाज इन, फॉर मी एट लीस्ट, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. फर्स्ट डे स्टेप इन का क्या था? फर्स्ट फोटो ऑफ कोटा. सी, एक्सपेक्टेशन ऑफ कोटा वाज मैं घुसूंगा, कोचिंग 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 कोचिंग, और राजस्थान का एक मेरे दिमाग में वो था कि रेत, ऊंट, सबके दिमाग में होता, बच्चा और था मुझसे और मैं राजस्थान गया भी नहीं था उससे पहले. बट कोटा इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट. कोटा इज लाइक दिल्ली, क्योंकि नदी है, चंबल फ्लोज थ्रू इट, एंड इट्स अ वेरी ग्रीन सिटी. यू डोंट फील एट ऑल कि you're in राजस्थान. हाँ, व्हेन यू स्टार्ट गोइंग आउट ऑफ कोटा, लाइक 20 किलोमीटर बाहर, देन यू विल फील कि हाँ, आप रॉकी एरिड रीजन में हो. तो आई रिमेंबर वी गॉट ऑफ ऑन द स्टेशन, एवरी होर्डिंग ऑन रेलवे स्टेशन वाज एलन रेजोनेंस कोचिंग, ये कोचिंग, फलाना कोचिंग, ढिमका कोचिंग. तो दैट वाज वो फर्स्ट डे. आई रिमेंबर, आई विल टेल यू अ इंटरेस्टिंग स्टोरी. देयर इज अ चंबल ब्रिज इन कोटा, क्योंकि जो नीट का बेसिकली वो है ना, मैं एलन से मैंने कोचिंग ली है कोटा में. एलन में भी संज्ञान एक बिल्डिंग है वहां से. तो दैट इज सिचुएटेड इन लैंडमार्क सिटी विच इज कुन्हाड़ी, जो कि हल्का सा सिटी, जो मेन सिटी है उससे हल्का सा बाहर है. तो वी सैट, हम कैब में बैठे, मी, माय पा एंड माँ, और हम जा रहे थे. तो कैजुअली, मेरे फादर की आदत है, वो बात करते ही हैं, एक इंसान होता है ना भाई, कैब वाले से पूछो यहाँ क्या है क्या नहीं है. तो हम जैसे ही वो चंबल ब्रिज क्रॉस कर रहे थे ना, देयर केम अ पॉइंट, ही सेड देखिए जी, इसको सुसाइड पॉइंट बोलते हैं. ऑन द फर्स्ट डे, दिस इज मी, आई वाज 16 year old एंड दिस इज माय एक्सपीरियंस फर्स्ट डे ऑफ दैट सिटी. देयर इज अ सुसाइड पॉइंट. और मैंने कहा ये क्या मतलब है, और वेरी कैजुअली ही मेंशन्ड इट, जैसे कि इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू एड फ्लेम टू दी स्टीरियोटाइप की कोटा में बड़े सुसाइड होते हैं. देखो, अगर आप उस शहर में, ऐसा नहीं है कि बहुत होते हैं, आई विल से 0.00 समथिंग, लेकिन जितने भी होते हैं, इट इज हार्ट ब्रेकिंग. या लेट्स से कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है सुसाइड्स के बारे में, विच इज कि आपको पता है, जो अपना नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ रिकॉर्ड्स है, अकॉर्डिंग टू दैट अराउंड 15,000 students commit suicide in India every year. That number is huge. 15,000 बच्चे in that age where life should be at their fullest. इससे ज्यादा मजा तो किसी उम्र में आता ही नहीं है. मतलब what is adolescence? 14 to 20. And somehow the perspective I was talking about is कि suicide is not killing yourself, it is society killing you. See, I am also of the thought कि suicide को ना justify नहीं करना चाहिए किसी भी reason से, because it is, I know this is a very controversial take, but I personally think at the end of the day, it is running out, it is quitting, it is going out of that situation. But at the same time, you also need to understand कि क्या मतलब. जैसे I'll tell you a story कोटा के बारे में. मैं एक सुखमणि रेजिडेंसी नाम के हॉस्टल में रहता था. स्टोरी became quite famous at that point. मेरी ही गली में एक और रेजिडेंसी थी which was of girls. A girl committed suicide there when I was in my nurture course, which was my 11th. She jumped from her room's balcony from 4th floor. Story was she was involved with a boy, which obviously she will be. Hormones are acting up at that age. You know, it's a city full of kids. I make a joke about Kota whenever
anyone asks me about Kota is कि आप पत्थर मारो, रैंडम फेंको पत्थर, स्टूडेंट के जाके सर पे लगेगा. इतने बच्चे हैं वहां पे, इतने बच्चे हैं, और बच्चे हैं, बच्चा being the key word, young minds are. exactly, Yeah. they can take any shape or form. So the story was about that girl was, I'll not mention her name even though I very starkly remember that incident, is she was involved with the boy, so she didn't attend her classes, she couldn't pay the heed she should have on her studies. Her parents got to know about this. She was from Bihar and the boy left her, and at the same time वो parent वाला angle भी आ गया. तो her parents called her and they said कि we are coming. They got onto the immediate train. उसको पता चला कि कल सुबह मम्मा पापा पहुंच रहे हैं, and she saw no way out of it. एक option which अब पता नहीं क्या रहा होगा, I can't imagine that. But मतलब लालत है. If we are pushing someone to an extreme कि जब आपको एक लाइफ एंड करने के अलावा कोई ऑप्शन ना दिखे, तो एज अ सोसाइटी आई थिंक वी शुड एटलीस्ट इन्वेस्टिगेट आवर प्रायोरिटीज. लेट्स से दैट. Of course. मैंने हमेशा एक चीज़ को ना बढ़ावा दिया है. मेरे चैनल और इस पॉडकास्ट का हमेशा एक सिंपल सा एक टैगलाइन हमेशा रही है कि पॉजेज आर ब्यूटीफुल. ठीक है, और मैं हमेशा लोगों को ये चीज़ बोलता रहूँगा और आज भी बोलूँगा कि यार लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा आएंगी. हम कभी अपनी लाइफ को उस तरह ट्यून नहीं कर सकते कि भाई आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं 7 दिन खुश रहूँगा. वो नहीं होने वाला, पॉसिबल नहीं है. आपका हर एक दिन, आपकी हर एक घंटा बहुत डिफरेंट है आपके लिए. और इसी में ना यंग माइंड्स हो गए, जेनजी हो गए और आने वाले और बच्चे हो गए, उनमें पेशेंस ख़त्म हो गया है. बहुत बहुत कम पेशेंस हो गया है. दे वांट क्विक थिंग्स, दे वांट क्विक रिजल्ट्स. एंड मेरा हमेशा इस पॉडकास्ट के लिए हमेशा एक ही चीज़ आगे मैं हमेशा इसको पुश करता रहूँगा, वो है कि सेल्फ थेरेपी को मैं अगर दूसरे टर्म्स में पूछूं कि भाई इंट्रोस्पेक्शन, आप इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को, आपके साथ में क्या दिक्कत हुई है. आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि कहाँ क्या चीज़ें गलत की गई हुई आपसे और आप कुछ चीज़ों को कैसे कोप अप करके बाहर आ रहे हो. तो मेरे चैनल का भी बहुत मकसद ये है कि भाई मैं उन लोगों को हिट करूं जो कहीं ना कहीं साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनको एक प्लेटफॉर्म दूं कि भाई अपने आके अपनी स्टोरी शेयर करें और लाखों लोगों की मदद करें. नोबल अप्रोच. तो मेरे चैनल का नाम भी ग्रोइंग विदिन है. Exactly. कि आप अंदर से ग्रो हो, जो बहुत खूबसूरत चीज़ है. अगर कोई आदमी उस चीज़ को बैठ के सोचेगा ना कि भाई मेंटल ग्रोथ, मेंटल आपकी अवेयरनेस, हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए, आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. आप जो एक इमेज आप देना चाहते हो दुनिया को, अपना बेस्ट देना चाहते हो, आप बेस्ट तभी दे पाओगे अगर आप अंदर से बेस्ट हो पाओगे. तो तेरी बातें सुन के मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि तूने एक लाइफ को बहुत क्लोजली, एक डेथ एक इवेंचुअली एक एंड है. एग्जैक्टली. हाँ, अगर कोई इंसान उस चीज़ को देख रहा है ना सामने से, तो वो इवॉल्व होता है. तो रही बात, And I'll add one more thing. I think we've gone too serious into it. मेरी कोटा, honestly, those 2 years have been the best मेरे जीवन के, क्योंकि I did anything I wanted to. That is the dangerous part, right? क्योंकि you are 16-17-year-old, full of hormones, wanting to see the world. You think you know everything. You don't know even 10% of it, and you have no supervision. You are like free into the world. आप कुछ भी करो, ठीक है. तो that is the dangerous part about Kota. But if someone can navigate it, you can have enriching experiences. So one thing I'll share about me is कि Kota में you can very easily get bikes on rent, scooties and bikes on rent. तो one thing I did, जो इतना तो नहीं पता लोगों को, but मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, but all through the 2 years I was there is कि पहले तो मैंने चलानी सीखी. उससे पहले मुझे चलानी नहीं आती थी, क्योंकि मेरे घर में 2 wheelers are not, let's say, appreciated. Allowed is not a term.
इट्स नॉट अप्रिशिएटेड. मेरे फैमिली में ऐसे नहीं भाई प्लीज गाड़ी ले लो, लेनी है तो वो मत चलाओ. A tragedy happened in my family. My father lost his brother at a very young age. So my family has gone through a tragedy. He was only 23 years old. So you can understand कि मेरी पूरी family how it feels about two wheelers. Trauma है हमको, हाँ. Of course. तो वही है कि तो मैं क्या करता था, बाइक उठाई, चल भाई गरड़िया महादेव, चल भाई रावत भट्टा डैम देखाता हूँ अकेले, चल भाई अजमेर हो आया, चल भाई भिलवाड़ा देखा आया, चल भाई उदयपुर देखा आया. And these are all 5-6 hours मतलब राइडिंग. So amazing experience. ढाबे पे रुका अकेले, थक गया, रात हो गई, बाइक खड़ी करी, कंधा लगाया, सो गए. पैसे मैं अपने शौक में रखता था, मुझे अभी भी याद है. 1000 रुपए सॉक्स में डाल लिए कि कोई बैग चोरी करके ले जाए तो भाई कम से कम 1000 रुपए मेरे पास कहीं वापस पहुंचने के लिए, कुछ फोन कॉल करने के लिए, कुछ तो. अमेजिंग. कोटा इज मैं एक बात सबको बोलता हूँ जो भी मेरे से पूछता है ना कोटा के बारे में, इट्स द मोस्ट रियल मिरर देयर इज फॉर एनी स्टूडेंट. आप कोटा जाओ, या तो आप डायमंड बन जाओगे या आप मिट्टी हो जाओगे. देयर इज नो मॉडरेट आउटकम कमिंग फ्रॉम दैट सिटी. क्योंकि देखो, आप टॉपर भी वही सिटी बनाती है और सबसे गर्त भी वही सिटी बनाती है. मॉडरेट नहीं निकालते वो वहां से बंदे को. दैट आई हैव सीन. कोई हैंगिंग ग्राउंड्स नहीं है वहाँ पे. बेसिकली इट्स आइदर ब्लैक और व्हाइट. आप ग्रे नहीं बन सकते. सिटी बहुत प्यारी है. आई लाइक दैट. You know, there's that Rajasthani rustic feel. चंबल है. I'll add जो भी कोटा में होंगे, they'll know this. There's a place called Barrage, Kota Barrage there, which is a dam. चंबल नदी पर डैम बना रखा है, and there's a thermonuclear power plant just beside it. It's a beautiful scenery. I'll send you a picture. You can put it up on the screen. It's a real picture that I have taken. Sure. So it's a beautiful place. वहाँ पे कबूतर आते हैं. मैं वहाँ जाके बैठता था. I used to take a walk from Kunhadi till there. फिर मैं वापस हो जाता. I love that city वैसे. Truly. मेरे घर वालों को तो नहीं पसंद है because you know eventually I couldn't do what I set out to do when I went there. But हाँ, for me, I used to watch a lot of shows when I was there, a lot of debates online. My worldview really opened up when I was there. Conversed with a lot of people. Kota is a place where all walks of life से student आते हैं. See, I come from a privileged family. My family belongs to the upper middle class. So I had limited interaction with people who come from the lower stratas of society. But when I went to Kota, I got associated with those people also. ठीक है? So that is in Kota तो बढ़िया. I'll say that. तो कोई ऐसा कोई मेरे को स्टोरी बताओ कोटा की बहुत फनी जो तुम्हें याद हो और जिसको तुम 5 साल बाद भी याद करोगे तो हंसोगे. कोटा की बहुत फनी स्टोरी बहुत सारी हैं. एक इसकी, हम सब थे हॉस्टल से निकले रात को मूवी देखने के लिए. 0 रिलीज हुई थी. आई एम अ एविड मूवी वॉचर. वन इंटरेस्टिंग फैक्ट आई टेल यू इज 2018 के हर फ्राइडे को मैंने एक फिल्म थिएटर में जाके देखी है. हर फ्राइडे को मैंने कंसिस्टेंटली उस साल हर फिल्म देखी है. 2 बार भी देख ली. सूरमा जैसे मैंने 2 बार देखी थी क्योंकि लॉन्च कुछ अगले वीक अच्छी रिलीज नहीं हुई थी. सूरमा दिलजीत की, आई थिंक इट्स एन अंडर अप्रिशिएटेड फिल्म. आई लव दैट फिल्म. मैंने वो 2 बार देखी थी. तो हाँ, हम 0 देखने गए थे शाहरुख खान की और लेट शो था. 10 बजे हमारे हॉस्टल के गेट बंद हो जाते थे. तो बज गए 10 और पीवीआर वाज अ लॉन्ग वे फ्रॉम आवर हॉस्टल. हमने सोचा वॉक करते हैं यार, टैक्सी के पैसे नहीं है. हम 7-8 जने थे. तो वी स्टार्टेड वॉकिंग. तो कोटा में ना एक 7 वंडर्स पार्क है जो बेसिकली वेस्ट से उन्होंने 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड रिक्रिएट कर रखे हैं. और उसके जस्ट साइड में जग महल है, विच इज अ छोटा सा महल जो कभी कोटा के राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था. और वो ना पानी से सराउंडेड. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. कहाँ से दिमाग आया है, जैसे ही जग प्लेस पहुंचे, यार नहा लेते हैं. कहाँ नहा लेते हैं भाई? इसमें है क्या कह रहा है? अरे अच्छा तो है नहाने के लिए. हाँ यार, नहा तो सब लेते हैं. I'll not say some of us were drunk. तो they were like नहा लेते हैं. मैं ठीक था. मैंने कहा कहाँ नहाओगे बेवकूफो? अरे तू नहा. पहले तो बैठ गए, कपड़े उतारे, चल भाई कूद. नहाए धोए, इतने में गार्ड आ गया, वो पार्क वाला, डंडा लेके, कौन है. उसने बाहर निकाला, कपड़े फटाफट उठाए. पिरामिड है वहां जो रिक्रिएट किया हुआ है. पिरामिड के पीछे जाके सब सो गए, सारे जने एक साथ. पुलिस वाले आए, सुबह डंडा हिला रहे. हाँ भाई
सुबह जैसे ही सूरज आया हुआ है, हाँ सर क्या बात है, क्या बात है सर, कहते चलो लॉकअप, चलो लॉकअप गए। वो देखो एट द एंड ऑफ द डे बच्चे ही थे, पुलिस को भी पता था बच्चे ही थे, उन्होंने छोड़ दिया, बातें की। वो लोकल बंदा था, जाट था, मैंने बात की, मैंने कहा सर समझो ना प्लीज, तो फिर छोड़ दिया। बट कब, मतलब क्या दिमाग था, अब तो मेरे को भी याद नहीं, कहता नहा लेते हैं। कहाँ नहा लेते हैं, मैंने कहा ये तो, कहते ये तो रहा पानी, इसमें नहा लेते हैं। वाह यार। सिंगल स्क्रीन मूवी देखने गए थे, मैंने कभी नहीं देखी थी। अच्छा। ओह, कोई चेयर नहीं होती, कुछ नहीं होता, चटाई बिछाओ, मूवी देखने जा रहे हैं। हाँ भाई कौन सी मूवी, रेस 3, क्यों देखने जा रहे हैं यार, जैकलीन फर्नांडिस ने हीरे पे गाना डांस कर रखा है, चलो भाई सब चलो। 10 जने गए हुए हैं, सारा पीवीआर दुखी कर रखा है, जो बेचारे वैसे भी जेन्युइनली मूवी देखने आए हुए हैं उनको भी दुखी कर रखा है। एक ने जूता फेंक के मार दिया स्क्रीन पे, हीरिये जैसे ही गाना आया, हीरिये, क्या हो रहा है, लेकिन ठीक है, मस्त, नाइस टाइम। दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है यार लाइफ में। ठीक है, और ऐसे दोस्त मिल जाए ना फिर तो भाई सोने पे सुहागा। एग्रीड। कॉलेज में, डीयू के कॉलेज में जी। फर्स्ट डे स्टेप इन किया, सबसे पहले कोई दोस्त बना, कोई पास में आया बात करने की, किसी की हिम्मत थी कि हम बात करें इससे पहले? एक दोस्त है मेरा, ही इज द पर्सन हु एक्चुअली कनेक्टेड यू एंड मी, हिज नेम इज कुमार संभव। उसके बड़े बाल थे उन दिनों में, और ही केम टू द कॉलेज। मुझे याद है मैं बैठा था, एंड आई एम जनरली एन आउटस्पोकन पर्सन, आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट इन एनी सेंस, आई डोंट लाइक पार्टीज एंड ऑल, बट आई विल स्पीक व्हेन आई नीड टू। तो मेरे को प्यास लग रही थी, तो मैंने देखा बोतल रखी है उसके पास, तो आज पानी दियो भाई। कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन विल से नहीं, वेरी वेरी सीधा सीधा। मैंने मांगा भाई पानी, एवरीवन स्ट्रेंजर्स गिव वाटर, पता नहीं। मैंने कहा यार ये क्या वियर्डो आदमी मिल गया, और बाल बड़े से थे, ऐसे बैठा था चुपचाप साइड में। मैंने कहा ये क्या वियर्डो बंदा है। एंड नाउ आई थिंक now he's my brother for life, I'll say that is just, he's my soulmate, that is it. और फर्स्ट इंटरेक्शन वाज, मैंने पानी मांगा, हरामखोर ने बोला नहीं। मैंने कहा नहीं कौन बोलता है, एंड टू दिस डे ही डिनाइज दिस स्टोरी, बट दिस इज 101% ट्रू। आई आस्क्ड हिम फॉर वाटर, आई सेड भाई पानी दे दे, कहता नहीं। पानी की बोतल दी, कहता नहीं। मैंने कहा यार कमाल है। नाउ वी हैव बीन everything together, we have been collaborators, he's actually a musician, so I have helped him making music videos. He's given me that experience. It's a wonderful experience. We have gone to places together, our families are connected. It's too good to tell. I'm blessed to have him, I'll say that. तो तुमने उसका जवाब क्या दिया था, उसने मना किया? शॉक, कौन आ गया है, कौन है ये बंदा जो पानी को मना कर रहा है, एक पानी की बोतल क्या मांग ली है मैंने इससे, जैसे कि ऐसे। उसने हाइट नहीं देखी? मैं दे ही देता हूँ यार। उसके बारे में दैट इज द ना, उसको नहीं फर्क पड़ता हाइट क्या है, वो बंदा है कि वो जैसा अंदर है एज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वैसा ही, एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट हिम। मेरे साथ भी ना कॉलेज के टाइम पे कोशिश की गई थी। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लास में बैठा था, हमारे हम वेट कर रहे थे, तो तीन लौंडे आए, सीनियर्स थे। हाँ भाई कौन सा बैच है? हमने कहा ऐसे बैच है अपना, तो कौन सी क्लास है इधर है वो। तो मुझे हिंट हो गया था कि भाई ये क्योंकि बीइंग फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बचपन से क्रिकेट खेला है, लड़े वड़े हैं, तो मेरे को तो हिंट हो गया था कि यार ये तो टूश टांग वांग खींचेंगे। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा हाँ भाई क्या हो गया। तो मैंने थोड़ा मेरी टोन थोड़ी हैवी थी, मैंने उसको थोड़ा गुस्से में उनको दिखाया कि मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, अभी क्या हो गया। तो कहते उनका झट से चेंज हो, नहीं सर कुछ नहीं, हम भाई कुछ नहीं, हम तो पूछ रहे हैं क्या हो। तो काफ़ी इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे ना, मतलब बहुत फ़नी है। मेरे पीछे तो दोनों दोस्त बैठे थे, वो कहते भाई कुछ मत बोल, अभी हम ये सीनियर थर्ड ईयर में। और लकीली बात भी ऐसी बनी कि जो उनमें से तीसरा बंदा था वो कॉलेज का प्रेसिडेंट बना। थर्ड ईयर में हम उनके जूनियर थे, और मैं सेकंड में था, वो 1 साल मुझसे बड़ा था। तो ऐसे ही दोस्ती बनी कि, और वो होता है ना जब आपका ऐसा रॉ इंटरेक्शन होता है किसी के साथ में, जैसे साथ हुआ कि पानी मांगा तो वो दोस्त बन गया लाइफ लॉन्ग। ऐसे ही वो मेरे साथ हुआ, तो मैंने उसको थोड़ा डांट के या फिर तो धमका के कुछ बोला कि भाई क्यों कर रहा है, कौन है भाई, क्यों पूछ रहा है। और वही फिर मेरा थर्ड ईयर में आके बहुत अच्छा कॉलेज का सपोर्ट बना। तो ऐसे ही बनता है, ऐसी स्टोरीज बनती हैं, कुछ हंस के बनती हैं, कुछ शॉकिंग वे में बनती हैं, कुछ बहुत डिफरेंट। आई विल ऐड वन थिंग इज कि वन रिग्रेट आई हैव इन लाइफ इज, मैं ब्लेस्ड हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं जहाँ पे भी गया मेरे बड़े अच्छे दोस्त बने।
और मैं गया बड़ी जगह. I'll just give you a small story which is कि I am born in Haryana but my brought up is in Delhi. So I did my basic schooling till 8th in Delhi. ठीक है. So there I had a lot of friends. Then I went to my boarding school which is Pine Grove School in Kasauli, Shimla Hills. हाँ, in Himachal, right? So there I got, which was a co-ed boarding school. There I got brothers for life. क्योंकि you live together, you sleep together, you eat together there, right? You play together, you study together, you live 24 hours sharing your time with 30 people. So that bond is something different. Then I went to Kota. Kota, as I rightfully shared, whole new experience, whole new perspectives, a lot of variation in age. There were 21-year-olds also, there were 16-year-old also, I was 17 जैसे. But a regret I have is, जो कि अब मैं नहीं करना चाहता, when I went place from place, I left the people behind. I think I am generally an emotionally stoic person. मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों की, एटलीस्ट. मेरे को अपनी कंपनी इंजॉय करना आता है, कभी से ही आता है, बचपन से ही. मेरे CRPF के जो मेरे दिल्ली में बेसिकली मेरा स्कूल था, आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम CRPF पब्लिक स्कूल इन रोहिणी सेक्टर 14 प्रशांत विहार. तो वहाँ के भी आई एम नॉट इन टच विद एनीवन नाउ, वेरी रेयरली मे बी. देन आई वेंट टू बोर्डिंग, एंड बोर्डिंग में तो मेरी वो दोस्ती बनी थी, आई कांट मतलब टेल यू इनफ कि घर पे आई यूज्ड टू थिंक आर्यमा is one of my friends. He's still my friend. It's not like कि, but जैसा सोचा था ना, I didn't do that. क्योंकि as soon as I went to Kota, I changed my number. I made sure no one could contact me. पता नहीं क्या है मेरे अंदर. It's like कि मैं जब एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ ना, I think I erase that place. But I think I have matured enough. Now I am like कि, और लोगों ने कोशिश भी की. I remember now तो it will sound very bad, but मतलब मेरे दोस्त कॉल करते थे माँ को, अर्थ कहाँ है, प्लीज नंबर दे दो. मेल्स की उन्होंने, मैंने वो मेल्स पढ़ी भी बाद में कि भाई प्लीज, और बिल्कुल कंसिस्टेंटली, बट कब तक करेंगे, राइट? तो हाँ, दैट इज अ, बट अब आई थिंक आई विल नॉट make that mistake. I'm also of the opinion that you should not have friends. I'm talking about not I think there's a very good distinction between, एक तो होता है acquaintance, एक होता है friend. I think you can only have 5 to 6 friends in life. Friend. ठीक है, दोस्त तो देखो सब बनते हैं. अब मैं कॉलेज में हूँ, I think 200 to 300 people will consider me friend. I'm telling you honestly. लेकिन I only care about 5 people out of that. Genuinely care कि उन्हें कुछ होगा. देखो, बुराई तो आप किसी के भी बारे में सुनते हो तो यू लाइक कि यार क्यों हो गया, एक अच्छे इंसान के साथ क्यों हो गया. बट टू हर्ट यू पर्सनली, दैट पर्सन हैज टू हैज अ one-on-one bond with you. So I am of the opinion कि you can only have a limited number of relationships in your life. So choose carefully maybe. हाँ, but interact as much as you can. तुम्हारा खुद के साथ में रिश्ता कैसा है? प्रॉब्लम्स आती हैं, हम श्योर आती होंगी, डील कैसे करता? खुद के साथ आई थिंक I don't think I've ever thought about कि मेरे खुद के साथ क्या प्रॉब्लम है. I generally struggle with the fact कि क्या खुद कभी कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि हाँ यार, यहाँ पे मैं बहुत लाइफ में लैक कर रहा हूँ, उससे मुझे काम. हाँ, लैक वाला तो ऑब्वियसली, लैक वाला तो बहुत सारे हैं. वन, आई विल से फिजिकली आई वाज वेरी फिट व्हेन आई वाज इन माय बोर्डिंग स्कूल, बट देन आई लेट माई सेल्फ गो व्हेन आई वाज इन कोटा. देयर वर डिफरेंट रीजंस फॉर इट कि क्यों होता है मेरे साथ. खाने वाला एंगल है, या जो मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ, या तो हरियाणा का पानी है. हरियाणा के पानी वाली बात नहीं है. बात इज, आई थिंक इट इज मोर अबाउट कि आई एम अ वेरी लेजी पर्सन in general. That is one problem I have with me. Second, I'll tell you, which is very personal to me, is I'm not emotional, I think. Empathy or sympathy, I think I have based on practicality. I think I'm a very practical person as compared to emotionality. Like I'm saying this कि मुझे पता है कि इस मोमेंट में सपोज कोई डिस्ट्रेस में, आई बिलीव कि आप मेरे से जो भी मुझे जानते हैं, आप उनसे पूछोगे भाई ये बंदा हर किसी सिचुएशन में किसी से भी बात कर लेता है. बट आई एम सेइंग कि
all of my advice, yeah, all of whatever I say comes from a very practical standpoint, because I know what to say in that situation, not because I'm feeling that, but because I know कि मुझे ये बोलना है, yeah, this will work. I can put myself out of the situation and think very practically. Always have. मेरे को, जैसे मुझे याद है जब मैं कोटा था, very limited interaction with my family. That's वो वही वाला पॉइंट आ गया कि दोस्तों की कोई खास जरूरत नहीं. जब है तो देखो मेरे साथ है तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं. आई एम नॉट कि मैं बात नहीं करूंगा या मैं हंसूंगा नहीं कि मैं ऐसे बैठा रहूंगा कहीं पे, नहीं, आई डू एवरीथिंग. बट इट इज की वेरी इंटरेस्टिंग इज की आई थिंक इमोशनली, अब इसमें जो मेरा एक इंटरेस्टिंग हुआ है ना, वो ये है कि क्या गलत है, इज इट अ कॉन्शियस चॉइस दैट आई मेक, और इज इट अ पार्ट ऑफ माई नेचर. सी कभी कभी क्या होता है ना कि दो ही लोग हैं, इमोशनल प्रैक्टिकल, ठीक है, और तू कह रहा है कि तू बहुत प्रैक्टिकल है, बट आई एम श्योर कभी ना कभी लाइफ में एक चीज़ तेरे को हिट करी होगी या कि करेगी आगे जाके, जहाँ पे तेरे इमोशंस जितने होने चाहिए ना वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया जाएगा. अभी जैसे तू यू आर वेरी यंग, बहुत एनर्जी है, हम लाइफ को बहुत डिफरेंट तरीके से देखते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम आएगी डील कर लेंगे यार, कर लेंगे, लेकिन बहुत चीज़ें आती हैं जो शायद डीलेबल नहीं होती, तो हमारे हाथ में नहीं होता है. तो प्रैक्टिकल के साथ इमोशनल ब्लेंड ना बहुत खूबसूरत है. प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में, बट उसके साथ में ना इमोशनल टच ना उस चीज़ को ना जैसे उसमें खुशबू ला देता है. और मुझे बता कि कभी लास्ट टाइम कब तू रोया था लाइफ में, अगर तू नहीं रोया तो कुछ क्या है जिसने तेरे को रोका है? Being very honest, रोना in reality in life बहुत पहले. वैसे एक वही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ. मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, लेट्स से, या मैं कोई शो देख रहा हूँ. मूवी बफ है, तो मेरे को समझ आ गया. तो ये सारी मूवीज दिखा दो दिन में. तो I'll not say I'm a movie buff, I'll say I'm a story buff. Medium can be anything. A song, a novel, a movie, a TV show, a YouTube video, तो anything. तो कभी कोई गाना सुनता है, गूज़बम्स आते हैं. समझ गया मैं. तू योर पर्सन जिसको जर्नी बहुत पसंद है, ठीक है, यू आर नॉट दैट कि भाई 2 घंटे खत्म हो गए. तू मूवी को घर लेके जाता है, तो हॉल में देखता है ना, ऑफ कोर्स, तू मूवी को घर लेके जाता है, मूवी के साथ तू सोचता है. बिल्कुल. बहुत लोग होते हैं कि हमने मूवी देखी, 400 रुपये खर्च करे, बहुत बोरिंग है भाई, आगे. तू सोचता है मूवी आने में. एक चीज जो मैं बोलूंगा, मेरा एक ओपिनियन है लाइफ में, किसी भी मूवी को ना बुरा मत बोलो. क्या रीजन मैं इसका देता हूं? ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 500 to 600 people are associated with the film. तो कोई ना कोई तो था who believed in this project or believed in this story. मतलब it was not for you, let's say. The story, listen, I did not personally enjoy वीरे दी वेडिंग, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी. I like the comedy, मतलब comic timings इधर उधर, लेकिन I couldn't associate with that story as much. But I am very sure कि some girls would have loved that story, or they did. That movie made a lot of money at the box office, I think. So I always say कि don't say कि a film is bad, think कि it is not for you. Because there was someone, the writer, the director, the CP, the DP, there was someone who believed in that story. So stories can never be bad. I have a very strong opinion of that. और ना क्या होता है कि भाई लोगों को ना 2 मिनट लगता है बोलने में कि भाई बेकार कहानी, बेकार सब कुछ किया, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि भाई उस मूवी के पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है. हाँ, बेकार मूवी सिर्फ वही हो सकती है अगर आपने बनाई ही बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है. हाँ, मतलब अगर आपने देखो, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि सारी मूवी इंडी फिल्म्स बन रही हैं या सारी स्टोरी टेलिंग के लिए ही हैं. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बिजनेस ऑल्सो. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, राइट? A film has to do a certain level of business and there are elements to it. So कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो होता नहीं है. इसका मेरे पास बड़ा वो है, जेंडर पे गैप इन फिल्म्स. एक हीरोइन को पैसे क्यों मिलते हैं? It is, I don't think it's a very controversial opinion, but I don't think it is based on who's a male or who's a female. It is based on your capacity to bring an audience in the theater. Because at the end of the day, a movie has to do business. And business will be done on the basis of, अब जैसे कि लोग ओपिनियन देते हैं कि मेहनत तो हीरोइन भी उतनी करती है जितना,
उनसे ज्यादा मेहनत स्पॉट बॉय करता है। क्या स्पॉट बॉय को हीरोइन जितने पैसे मिल रहे हैं? It is your ability to pull in audiences because that audience will create money for the project, right? That is it. बट देन यहाँ पे बहुत सारी मूवीज जो सिंगल वुमेन पे काम कर रही हैं और बहुत अच्छा किया। Because story, it is not about कौन हेडलाइन कर रहा है। हाँ, there was a phase. I am of all, जैसे प्रभास की, there is only one actor in this world जिसकी मूवी मैं irrespective of story देखने जाता हूँ, because for me I am still that 12-year-old kid who's watching Bahubali on the big screen. For me it is कि मेरे को बस एक बार प्रभास दिखा दो उसी उसमें मोड में, ठीक है। तो मैं राधे श्याम भी देखने गया था यार, क्या घटिया फिल्म थी, मैं फिर भी देखने गया था क्योंकि मुझे प्रभास, और मुझे वो मूवी भी अच्छी लगती है क्योंकि प्रभास था। So that is the only person, irrespective of story. Otherwise I am more of a director oriented man. मैं डायरेक्टर देखता हूँ कि इसकी फिल्म आ रही है, then I'll go to watch कि हाँ भाई लेट्स से नितेश तिवारी ने फिल्म बनाई है, लेट्स से श्याम बेनेगल की फिल्म है, या राजामौली, आई एम अ बफ, राजामौली तो कुछ बना दे, उफ, पहले दिन मंगा उसकी मूवी देखी मक्खी, हाँ क्या मूवी and है। क्या मूवी है, exactly what creativity that guy has. And I'll tell you, Bujjigadu is a film of his. This is core Telugu cinema because I fell into that hole. मैं एक बार rabbit hole में चला गया था, मैंने फिर तेलुगु फिल्म्स ही देखी because that kind of storytelling Bollywood can never touch. The how they connect with their audiences is too good. एक ना KGF, for example, a lot of people don't like KGF, and a lot of people really like KGF. It's in my top 5 films, first part, right? Because you know that scene जब वो बूढ़े को बचा के लाता, अंधा बूढ़ा होता है in the mines. Why we root for a man killing another man is क्योंकि there's emotion in that action. Action if you're showing just for the sake of action, no. John Wick है, John Wick क्यों पसंद है? कुत्ता मारा था. We are cheering for an assassin who has killed 100 people in that film. ठीक है, लेकिन we are cheering him on. Reason? They killed his dog. It's very interesting कि इमोशन के साथ आप कैसे खेल सकते हो when you're telling a story. मुझे बड़ा पसंद है. तभी तो मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला था ना कि भाई प्रैक्टिकल और इमोशंस जब मिलते हैं ना तो बहुत बहुत खूबसूरत चीज बनती है. I also balance, if you can strike the balance between two, I think you're sorted for life. हाँ, मतलब कहीं ना वो आपके लाइफ में वो होल बना रहता है. अगर वो आपके पास नहीं है ना तो आप कितना ही प्रैक्टिकल हो, कितना इमोशनल हो, अगर कोई इमोशनल आदमी से बात करो ना, वो किसी से उसको पोक कर दो, वो रोने लग रहा है, उसको समझाओ कि नहीं समझ आएगा. तो ब्लेंड बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के अंदर. और लाइफ में फेज भी है ना, फेज है भाई. अब आप एक 26 साल के बंदे को बोलोगे यार तू स्पिरिचुअल हो जा, वो कहेगा मैं क्यों स्पिरिचुअल हो जाऊं भाई, मेरे को पैसे कमाने हैं. बट वो एक शायर, बहुत फेमस शायरी है विच इज की, लेट मी गेट इट, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने माशुका रुतबा और खुदा. वाह. विच इज की जब बच्चे थे खिलौने के लिए जान, अरे तू लेके कैसे जाएगा, तू शरीर, मेरे मरते शरीर पे से लेके जाए इस खिलौने को. फिर माशुका, वो चेंज होता है, वो चेंज आता है. फिर रुतबा, पैसे कमाने, इज्जत है. और जब मौत आने दिखती है, कितने लोग अपने आखिरी के दिनों में धार्मिक हो जाते हैं, सारे जीवन कुछ नहीं किया. दैट इज व्हाई देयर वाज अ वेरी गुड आर्टिकल जो क्रिटिक था क्रिश्चियनिटी का. आई एम नॉट ट्राइंग टू टारगेट अ रिलीजियस ग्रुप हियर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ओपिनियन एट लीस्ट फॉर मी, व्हिच वाज Christianity gives you an option of baptism, which is कि आपने कुछ भी किया हो लाइफ में, you come back to Christ, He'll accept you. That is why it is one of the main reasons why Christianity could spread like wildfire at one point. Crusades were there obviously, but other than that, the concept कि आपने कुछ भी किया हो, Christ is all loving. You come to Him, you accept Him as your everything, and Catholic, which is basically the Catholic Church, right? So that is very interesting कि आपने लाइफ में कुछ भी किया हो, you turn 60. Why take risk? मरना है, क्या पता हेवन में मिल ही जाए रास्ता. I personally don't believe in the concept of heaven and hell. I am more of an opinion कि आप यहाँ हो, आप मेघालय जाओ, कौन कह रहा है जन्नत इससे सुंदर होगी, बेवकूफ हो, एक बार जाके तो क्या हो. मेरा ग्रुप शानगढ़ गया था, बेवकूफ हो, जाके बैठो वहां, देखो, इससे बेटर कुछ हो सकता है. मतलब कि जन्नत जाने के चक्कर में इसको जहन्नुम बना लिया है, which is कि heaven जाने के चक्कर में you have created your own life a hell. Who is saying that this is not heaven? Who is guaranteeing you कि ये जन्नत नहीं है, right? तो it is कि जितना है ना, the greater picture of things is कि हाँ यहीं जियो,
घूमो फिरो, चीजें देखो, लोगों से मिलो। हम क्या करते हैं लाइफ में बेसिकली, हम ना कोशिश करते हैं कि सारे बक्से हमारे पास में आ जाएं। हाँ एग्जैक्टली। हम मेनली हम ये भूल जाते हैं कि यार बक्से पाने से बेटर बक्से आप छू लो, छूना ही काफ़ी है। हमें चाहिए, हम तो भाई इसको अपने झोले में डालेंगे, जितना डालना है निकाल दो। वो नहीं होता सुवेनियर्स वाला कॉन्सेप्ट, आई पर्सनली डोंट लाइक। क्यों, क्या है? नहीं भाई नहीं, फ्रिज पे लगाऊंगा, पेरिस गया था, आए कोई तो पता तो चले मैं पेरिस गया था। अरे नहीं यार, तूने जो शाम गुजारी आईफिल टावर के सामने, तेरे लिए वो है। तू कहाँ कुछ लेके जाएगा फ्रिज का मैग्नेट, तू छोड़ना। नहीं, वैसे मेरे फ्रिज पे लगे हुए हैं बहुत सारे। But it is part of the process. I can understand, but I think what is irreplaceable is that feeling, is that experience when you're there. वो फीलिंग भी है, आई एग्री, बट मैं इसमें एक चीज़ और भी ऐड करता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि भाई जैसे फ्रिज मैग्नेट बोला है, दैट गिव्स यू पुश। हम उस बहुत सारे लोग हैं ना उस पुश के लिए भी काम करते हैं कि यार मैं यहाँ चला गया, चलो ठीक है, नाउ आई हैव अ वेरी बिग वॉल, मेरे को फिल अप करना है इसको भाई जाना। वो भी एक नया पर्सपेक्टिव लोग सोचते हैं उस तरीके से भी। तो कॉलेज में तू घुसा, तेरे को पानी नहीं मिला पहले दिन, ठीक है, जिसने पानी नहीं दिया वो तेरा जिगरी यार बन गया। फिर वहां से कैसे लाइफ चेंज हुई कि तुझे को पॉलिटिक्स में इतना मन आ गया? थोड़ा अपने पॉडकास्ट को और लेवल बढ़ाते हैं, नेताओं को बुलाते हैं। नहीं, अभी तो मैं नेता नहीं बना हूँ। आई एम जस्ट एन हम्बल, क्या बोलते हैं ना वो सब डायलॉग नहीं होता, अरे नहीं मैं तो सेवा करता हूँ, मैं कहाँ नेता बनाऊँ। इट इज कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली विच हैज a background in politics, let's say. My dadu was a sarpanch of the village. We have been associated with politics. I came into college. I am a confident person. People have said I am charismatic. I speak well. I can interact with people well. It was done very strategically, to be very honest. It didn't happen organically. It wasn't like, yeah, I need to contest elections. Yeah, I want to contest elections. It was a strategy. I can't explain पूरा, but I am being very honest. वो ऐसा कुछ नहीं था, मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है कि अरे मुझे एक दिन लगा ओहो ये मेरे साथ गलत हुआ और चलो भाई अब मैं आज क्रांति करते हैं। हाँ मैं लोगों के लिए लड़ता हूँ। ना। It was done very strategically. There were some alliances being made, and I needed to give someone support. So I also decided, how can I do that? I'll contest elections in my own college, right? तो वो हुआ था, and I'm talking about DUSU. I'm talking about एक बंदे को DUSU के लेवल पे सपोर्ट देना था जो मेरी फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो करना था। और फिर जैसे मैंने डिसाइड किया ना, वेरी इंटरेस्टिंग दिस ऑल्सो, 22nd को आई थिंक वी हैड आवर इलेक्शंस। 17 को वी वर अनसर्टन, लड़ना भी है या नहीं लड़ना है, बट फिर मैं और मेरी टीम लगे, एंड आई गॉट द हाईएस्ट मेजॉरिटी इन माय कॉलेज ऑफ एनी पोस्ट। तो अभी फिर तुम किस पोस्ट पे वहां पर? मैं अब हो चुका हूँ इस साल के 2000 में, क्योंकि पिछले साल लड़ा था और पिछले साल मैं जीता था। नाउ आई हैव गिवन अप माय टाइटल। आई वाज सेंट्रल काउंसिलर ऑफ माय कॉलेज एंड अ पार्ट ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑन DUSU. DUSU इज दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, राइट? And in my own college student union, I was central counselor. बहुत इंटरेस्टिंग था वो पूरा प्रोसेस, इलेक्शन का, काउंटिंग का। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, सब्सटेंस यूज का। जी, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट कॉलेज हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर में, और अभी देखा गया है कि और बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं कि जो बोलते हैं कि इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इजीली अवेलेबल है। ठीक है, आपको पेडलर के पास जाना है, आपको हर उनका एरियाज बटे हुए हैं, आपको जाके देना है और आपको मिल जाएगा, बहुत इजीली चीज़ें मिल रही हैं। तो ये स्टूडेंट लाइफ पे कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है अभी? और तुम एक यूजुअली एक पास पोस्ट पे, एक बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, तो कैसा तुमने देखा? I'll take it a step back. I'll talk about my experience in Kota. Sure. Because personally, I feel Kota is infested more. मैं जिस जिम में जाता था, वहाँ पे you could very actively seek heroin in form of injections. Very actively. अफीम
कोटा में ऐसे अवेलेबल है जैसे फ्रूट। अच्छा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, यू कैन, आप कभी कोटा जाओ, यू कैन आइडेंटिफाई द पर्सन। साइकिल होगी बंदे पे, बंदा होगा एक मिडिल एज्ड लड़का, अच्छा। मिडिल एज्ड आदमी होगा, ही विल हैव पेपर पेपर क्यूब्स, छोटे 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 पॉलिथिन के अंदर, और वो पॉलिथिन टंगा हुआ होगा साइकिल के हैंडल पे। साइकिल भी जनरली एटलस होती है, पुराने वाली नहीं होती थी पतले टायर वाली, वो साइकिल होगी। और आप जाओ, उसको 100 रुपए दो, वो आपको एक ब्रिक दे देगा छोटी सी, इतना सा क्यूब होता है अफीम का। आप घर आओ, खोलो, अफीम खाते रहो खाते रहो खाते रहो। अफीम तो ऐसे अवेलेबल है। गांजा, मैरिजुआना वेरी इजीली अवेलेबल इन कोटा, वेरी इजी टू स्पॉट। देयर आर स्पॉट्स, कोटा ब्राच में मिलता है एक जगह, विच आई ऑल्सो नो। आई नेवर डैबल्ड इन इट, बट माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एक मैं इंटरेस्टिंग फनी स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को। एक बंदा था हमारे साथ, अरुणाचल प्रदेश का, डैमसन नाम था उसका, एंड दिस इज व्हेन पबजी वाज नॉट एज पॉपुलर। ही वाज इंडियाज टॉप 10 प्लेयर्स में था वो जब पबजी के। वो वेरी जबरदस्त बंदा, लेकिन यू गो इनटू हिज रूम फिल्ड विद स्मोक, उसको डे भी नहीं पता होता था, उसको डे भी नहीं पता होता था। आप उसके रूम में जाओ, भाई डैमसन फ्राइडे हो गया, चल मूवी देखने चल रहे हैं, वो बस एक ही चीज बोलता था, मेरे को फ्राइडे को आगे उठा देना। उस हमारी लाइफ चलती थी डे टू डे, उसकी लाइफ चलती थी टू फ्राइडे। कमरे से निकलना नहीं। एक उसका फिक्स था, उसके फादर वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन अ गुड पोस्ट, तो इकोनॉमिकली ही वाज गुड। और उसका वही था, चिकन मंगवाना है उसने, फ्राइड चिकन डेली खाता था वो, वही खाता था एक बार पूरे दिन में 24 घंटे में। 12 घंटे सोएगा, बाकी 12 घंटे खेलेगा स्मोक करते हुए। अच्छा। मैरिजुआना स्मोक करता था, उसको दिन भी नहीं पता होता था कि क्या दिन चल रहा है। उसके रूम में जाओ, भाई आज फ्राइडे आ गया है। आ गया, मैं तो ट्यूसडे को सोया था। वो हिंदी थोड़ी अजीब बोलता था, हम मजाक उड़ाते थे। वही है। और देखो, दीज थिंग्स स्टिल कैन बी मैनेज्ड, बट व्हेन यू टॉक एट अ लेवल ऑफ हेरोइन और हाउ इजीली इट इज अवेलेबल। सो जो जिम वाला बंदा था, एक बार ही ट्राइड टू टॉक टू मी मेरे हॉस्टल में भिजवाने के लिए। मैं डरा हुआ था, बच्चा ही था, तो आई वेरी हाथ जोड़ के ऐसे कि नहीं भैया ये सब मैं नहीं करता, बट वेरी इजीली अवेलेबल यार, सीरियसली। मतलब इतना इजीली नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं वॉक पे जाता था ना कोटा पे, तो मैं आते हुए गन्ने का जूस पीता था हमेशा, मेरी आदत, मुझे पसंद है गन्ने का जूस। तो एक बड़ी मस्त सी दुकान थी, वो कोल्ड प्रेस जूस निकालते थे, ये वाला नहीं जो लेडियाँ होती अच्छी, और वो उसमें ना मिक्स कर देते थे, मौसमी का मिलवा लो आप, उसमें एलोवेरा डलवा लो, तो मतलब उन्होंने थोड़ी ब्रांडिंग इम्यूनिटी टाइप में कर रखी थी। गुड, अच्छा आइडिया था। तो मैं वो पीता था जनरली, मौसमी, एलोवेरा और को उसका गन्ने का। तो वहां पे एक बच्चा आया, हार्डली 12-13 ईयर ओल्ड, मेरे को दिख रहा है, वो आपको दिख जाता है, उसके इंजेक्शन के निशान होंगे, आंखें लाल होंगी, फिंगर नेल्स येलो हो रखे होते हैं, आंखें बिल्कुल लाल होती हैं। भैया प्लीज 20 रुपए, भैया प्लीज 30 रुपए दे दो। और मेरे से बेसिकली मतलब फिजिकली असॉल्ट कर रहा है, शेक करने की कोशिश, भैया दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। बहुत बुरी हालत, मतलब इट इज हार्ड टू सी अ ह्यूमन बीइंग लाइक दैट। छोड़ो बच्चे को तो आप छोड़ो ही, अगर इंसान, आप एक ठीक इंसान को भी वैसे देखोगे तो मुश्किल होगी आपको देखने में। मुझे याद है, फिर मैंने उसको उठाया, हल्का सा ही था, मैंने उसको उठाया और मैं उसको वहां लेके गया था, जो एक फ्री क्लिनिक था, जो एलन एलन बहुत अच्छा है वैसे, आई टेल दिस ऑल्सो, महेश्वरी चलाते हैं उसको, 4 भाई हैं वो, राजा हैं वो कोटा के, कोटा फैक्ट्री में दिखाया था। हाँ, वो राजा हैं कोटा के। दे हैव 24-25 बिल्डिंग्स इन दैट सिटी, दे ओन एवरीथिंग इन दैट सिटी। उनकी बेटी की शादी थी, उफ, वो भी स्टोरी, सब जो भी आप सोच सकते हो, चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे, ऑल आईएएस ऑफिसर्स, ऑल आईपीएस ऑफिसर्स, कमिश्नर, सब आए थे। दे गेव अ इंस्टीट्यूट, एक बिल्डिंग वर्थ 90 करोड़ टू देयर दामाद एज गिफ्ट, दहेज गिफ्ट। बट दे आर गुड पीपल इन द सेंस कि दे आर गॉड फियरिंग पीपल, लेट्स से, यू नो, सोसाइटी से डरते हैं। तो हाँ, तो दे आर वही कि अच्छे लोग हैं, तो वो एक चलाते हैं फ्री क्लिनिक वहां पे, तो मैं उसमें लेके गया। एज सून एज आई टुक हिम देयर, डॉक्टर सेड हाँ ही इज इन दैट स्पेस। तो फिर मैं वहां से आ गया, आई डिडंट इवन एक्चुअली फॉलो, लेकिन हाँ वहाँ इतनी ओपनली है। कमिंग टू योर पॉइंट इन दिल्ली एंड माई एक्सपीरियंस एज इन सेंट्रल काउंसिल, आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। Some people approached me, called me out for a lunch in Lajpat Nagar. They were mutual
acquaintances, so I went as a courtesy, someone close to me introduced them to me. I think they had the wrong idea about me. They offered me a drug called Tokyo, टोक्यो which was a powder, छोटी छोटी उसमें थैलियों में. They said you will get somewhere around 10,000 per month if you tell us how you can get this product into your hostel, because they assumed कि I'll be interested. और I come from a family, मैं हंस रहा था, मैंने कहा क्या बोल रहे हैं पागल. और देन दे स्टार्टेड सेइंग कि अरे मैंने बड़े स्टार्कली मना कर दिया. देन दे वेंट ऑन कि अरे नहीं 15 ले लो सर, भाई 20 ले ले. मैंने कहा मनी इज नॉट इवन द क्वेश्चन है, आप गलत डायरेक्शन पकड़ रहे हो मेरे साथ. और आई विल टेल यू दिस ऑल्सो, आई थिंक पर्सनली दिल्ली में जो सब्सटेंस अब्यूज है ना वो इकोनॉमिकली स्ट्रैटिफाइड है. हाँ मुझे भी लगता है. आप एक छोटे तबके की जब बात करते हो वहां पे अलग तरीके का ड्रग अवेलेबल है, और आप जब एक ऊंचे तबके की बात करते हो, यू टॉक अबाउट प्लेसेस लाइक हॉस्कास, वेरी सर्टन, वेरी व्हाट दे कॉल कि इट्स लाइक, मेरे को समझ नहीं आता हाउ कैन वाइसेस बिकम कूल. I can understand when it comes to alcohol, for example. I am not a supporter of alcohol. वैसे if you talk personally, मतलब मेरे बारे में, मैं पीता भी नहीं हूँ, कभी पी भी नहीं. मेरी क्यूरोसिटी ऑब्वियसली रही थी, तो मैंने ट्राई जरूर की थी जब मैं कोटा था. उससे भी पहले भी ट्राई की थी आई थिंक मैंने, लेकिन जस्ट प्योरली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि क्या है, कि दुनिया इतना क्यों पीछे पड़ी हुई है, कि ऐसा है ही क्या. एंड सेम गोज विद स्मोकिंग. बट दीज आर थिंग्स वेयर, चलो लेट्स नॉट गेट इनटू कि कौन ज्यादा अच्छा और कौन बुरा है, बट आई एम सेइंग कि जहां पे डायरेक्टली लाइफ उस वक्त तक अफेक्ट हो कि 1 साल में यू कैन डाई, दो शुड बी कर्ब्ड. ठीक है. हाँ, बट आई फील कि ड्रग्स एंड सब्सटेंस अब्यूज इज आल्सो इकोनॉमिकली स्ट्रैटिफाइड. लाइक एवरीथिंग इज इकोनॉमिकली स्ट्रैटिफाइड. कपड़े से लेके, खाने से लेके, आप बस में ट्रैवल करते हो या साइकिल पे करते हो या गाड़ी पे करते हो, एवरीथिंग इज इकोनॉमिकली स्ट्रैटिफाइड. तो ये कहीं ना कहीं ये बात सच है क्या कि कॉलेज के अंदर स्पेसिफिकली इलेक्शंस के टाइम पे ये ज़्यादा यूज़ होता है? इलेक्शंस के टाइम में बढ़ती है दारू, नॉट दीज थिंग्स. अच्छा. मैंने खुद बांटी है, मुझे पता है पूरा सिस्टम. बढ़ती है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाले आप कॉलेज में नहीं देखोगे. हीरोइन जो मैंने वहां का बताया ना कोटा का, ये आपको नहीं दिखेगा बिल्कुल भी. दारू वाला भी वही है कि जो अपने जाके करना चाहते हैं वो तो करेंगे ही, हाउ कैन यू. लेकिन कॉलेज इन्वायरमेंट इज नॉट लाइक दैट. दारू बढ़ती है खुली इलेक्शन के टाइम पे. सिगरेट की डब्बियां और दारू, दीज टू थिंग्स आर अवेलेबल. कितनी ले लो आप वोट दिलवा सकते हो, आप ले जाओ मेरे से कितनी. मैंने भी बांटी हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये आती है दूसरे लेवल के कैंडिडेट से, इफ यू वांट टू. वैसे तो दिक्कत होएगी, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत अच्छे कनेक्ट हैं, बट इट इज ट्रू एंड एवरीवन नोज इट टू एन सर्टेन एक्सटेंट. इट्स अ पार्ट ऑफ इलेक्शन. हाँ, इवन द दिल्ली पुलिस नोज इट. ओके. हाँ, अगर गाड़ी पकड़ी जाती है, देयर आर सर्टेन फोन कॉल्स दैट आर मेड एंड गाड़ी छूट जाती है. दारू बढ़ती है नाम से, हॉस्टल में, पूरे हॉस्टल में बंटवा दी, भाई इसके नाम पे आई हुई है, आई विल नॉट मेंशन नेम्स, इसके नाम पे आई हुई है. दारू बहुत खुली बढ़ती है, बहुत खुली. बट ये सब नहीं, बाकी चीजें नहीं, दारू. क्योंकि आप अगर डूसू के स्ट्रक्चर को देखोगे ना, इट इज वेरी वेरी डोमिनेटेड बाय हरियाणा एंड लोकल पीपल. रीजन बीइंग कि पावरफुल वही है यहाँ पे. पावरफुल से जो मेरा मतलब है, सी व्हाट इज पावर एसेंशियली, मनी वन. बट आई बिलीव मनी कैन ऑल्सो कांट ब्रिंग इन व्हाट हरियाणा गिव्स यू. आई विल गिव यू सिंप्लीफिकेशन. I'll tell you this आराम से. एक बंदा है, सपोज आप एक बंदे हो, आप आए हो बिहार से, मैं एक बंदा हूं, मैं सोनीपत के गांव का हूं, आपकी मेरी लड़ाई हो गई. एक तो आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट एनीवन डाउन, बट फिजिकली हरियाणवी पीपल आर स्ट्रॉन्गर इन जनरलिटी. आप चाहे कॉम्बैट स्पोर्ट्स देख लो ओलंपिक के लेवल पे, आप एक जनरलिटी देखोगे तो वो है. ठीक है. एक वी आर वेरी स्टार्क हेडेड, बहुत बकवास, मतलब अपनी इज्जत से आगे कुछ नहीं. आप भिड़ लो, एग्जैक्टली. आप मेरे को बहुत पसंद है मेरे बंदे, लेकिन लोग नहीं समझ पाते इस चीज को. तो आप तो अकेले, मैं एक फोन करूंगा, मेरे पास 10 वो जने होंगे जिन्होंने लड़ाई के अलावा और खेत में काम करने के अलावा कुछ किया ही नहीं है, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर फुड़वाने से, वो तो फुड़वा लेंगे.
तो जो ये पावर है ना कि मैं कॉल करूंगा और 100 जने खड़े होंगे, जो मेरे पास भी है, मैं अपने गांव में कॉल करूंगा, भाई आ जाओ, एक ट्रक भर के लोग आ जाएंगे, एक ट्रैक्टर भर के, कौन क्या उखाड़ लेगा मेरा, कितने ही पैसे हों। जब वो लठ लेके हरियाणा के 6-6 फुट के जने खड़े होते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। सो दैट इज पावर इन दीज इलेक्शंस एंड दैट इज इन्फ्लुएंस व्हिच पार्टीज आल्सो लुक फॉर। पार्टीज भी ढूंढती हैं यार ये बंदा चाहिएगा क्योंकि ये वो ला सकता है, इसके पास वो बंदे हैं जो जा जाके काम करेंगे, समझ रहे हो। दैट इज द पावर आई एम टॉकिंग अबाउट। और हरियाणा डोमिनेटेड है, तो द सब्सटेंस अब्यूज दैट हरियाणा इज फेमिलियर विद इज दारू। मज़ा आ गया तुमसे बात करके, तेरा पर्सपेक्टिव अबाउट डिफरेंट थिंग्स। और जो हमने कोटा के बारे में बात की ना, मेरा मेरा वन ऑफ द फेवरेट शो है वो, ठीक है। उसने उसकी स्टोरीज से मैं बहुत कनेक्ट होता हूँ। कोटा फैक्ट्री से। आई विल स्टॉप यू एक हाँ। बीच में छोटा सा। आई डोंट लाइक दैट शो। वो ये ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट स्टोरीज। आई लाइक द फर्स्ट सीजन। आई थिंक इट वाज अ ऑनेस्ट अप्रोच। हाँ। और इट वाज गुड, वेरी गुड, आई विल से वेरी गुड। बट सेकंड सीजन दे ट्राइड टू ऐड मसाला टू इट। और पता है क्या है, कोटा में ना आपकी स्टोरी, एक स्टूडेंट की स्टोरी ऑलरेडी इतनी ड्रामेटिक होती है कि आपको मसाला डालने की जरूरत ही नहीं है। आप किसी के पास बैठो वहां से, उस शहर में जाके, भाई क्यों आए हो, सबके पास एक तुक की कहानी है, और जो बड़ा हंस के सुनाएगा आपको वो बंदा, क्योंकि सबकी वही है भाई, माँ बाप की एक एक्सपेक्टेशन है, ट्रैक्टर बेच के आया हूँ, बाइक गिरवी रखवा के आया हूँ, यहाँ जाना है, कोट्स लिखे हुए हैं दीवारों पे। इट्स अ वेरी जबरदस्त एनवायरनमेंट, आई विल टेल यू। सबसे इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट इफ समवन वांट्स टू सी। कोटा शुड बी स्टडीड, should be researched on a very basic level. It's amazing that शहर। उस शो की ना सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे जो सबसे खास बात लगती है ना, वो शो ना, चाहे पहला सीजन हो, सेकंड सीजन देखो, नहीं अच्छा लगा, तो डिफरेंट एंगल से सोच रहा हूँ। बट मैंने जिया है वो, मैंने वो शहर देखा है उस लेवल हाँ, पे, तो वो थोड़ा मैं अगर उसको एक पोएटिक वर्जन में देखता हूँ ना, तो उसमें उन्होंने हर एक एंगल को टच किया है, ठीक है। एक विल पावर शो की गई है, एक इमोशन शो की गई, हार्ट ब्रेक शो किया गया, ठीक है, लाइफ का ना पूरा सर्कल दिखा दिया उन्होंने। मुझे वो उसका वो जो इम्पैक्ट मेरे पे पर्सनली लगता है कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, जहाँ पे मैंने इतनी मेहनत करी है किसी एक फील्ड के अंदर, बार बार मेहनत करी है, सुबह उठ के मेहनत करी है, शाम को मेहनत करी है, और मेरे को रिजल्ट नहीं मिला, फिर दूसरी फील्ड में मेहनत करी है। तो वो चीज़ें ना, वो एसेंस मैंने बहुत अच्छा से सीखा, और मैं बहुत पर्सनली कनेक्ट करता हूँ, इसलिए बहुत मेरे पसंद है। आई एग्री, बहुत लोग हैं इनको नहीं पसंद, देखो नहीं पसंद, तेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, तू शायद उसको एक एंगल ऑफ डायरेक्शन की तरफ देख रहा है, बट आई एम सीइंग दैट शो एंगल ऑफ जर्नी की तरफ से देख रहा हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड। जैसे कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो अमेरिकन टीवी शोज आपको हाई स्कूल अलग ही ड्रामा दिखाते हैं, जो कि रियलिटी नहीं होती। नहीं, कुछ नहीं होता भाई। एग्जैक्टली। तो वही है ना, मैंने वो जिया है, तो मुझे वो एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। आप ना एक बड़ी सिंपलिस्टिक, जो उन्होंने फर्स्ट सीजन में किया था, दे हिट दैट नर्व इन द फर्स्ट सीजन, बट देन दे ट्राई टू ऐड रोमांस टू इट, और भी एंगल दे ट्राई टू ऐड। तो वो फिर मेरे लिए हल्का सा इट वेंट इनटू द डायरेक्शन ऑफ बीइंग अ शो रादर देन बीइंग अ स्टोरी, इट वेंट इनटू अ डायरेक्शन ऑफ बीइंग अ शो। तो इन द एंड बिजनेस बनाना है उनको, ऑफ कोर्स, वो उनका मेन है। आई कैन अंडरस्टैंड। बट हाँ, देयर आर पीपल जिनको कुछ नए एंगल से उन्होंने देखा होगा, तो बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ, मज़ा आ गया तुमसे बात करके यार। क्लोजिंग नोट में कुछ अपने आप को, या अपने नए स्टूडेंट जो आने वाले हैं कॉलेज में, कुछ उनको एक मैसेज दो, जो तुमने एज अ काउंसलर देखा, सीखा, और एज अ स्टूडेंट, और जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है डिफरेंट लाइफ से, कोटा से स्पेशली, जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे हम हर दिन सुनते हैं सुसाइड्स हो गए, तो तुमने एक डेथ को बहुत क्लोजली देखा है, तुमने वो फील किया है, तुमने वो चीज़ें महसूस बहुत ज़्यादा करी हैं, तो एक क्लोजर, एक कुछ एंडिंग नोट जो तुम आगे पब्लिक को, अपने यंग जनरेशन को देना चाहो, जो कॉलेज आने वाला है। मैं यही क्लैरिफाई करूंगा कि मेरा डेथ के साथ एक्सपीरियंस जो भी रहा है, आई हैव हैड अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्टेंस फॉर इट, कि इट इज अ रियलिटी, एंड इट इज द रियलिटी विच यू नीड टू हैव अ लाइफ। विदाउट डेथ देयर इज नो लाइफ। Same way, a very classical example given, in without light you cannot have darkness, without darkness you cannot have light, right? अगर मरोगे नहीं तो वैल्यू नहीं समझोगे। So my relation with death was not always from कोटा, और कोटा में इतना वो नहीं, I think it ज़्यादा it comes from my family और
the other life that I have seen in me. But coming to your point of कि एक advice which I'll say, or one word, perspective, दृष्टिकोण, as simple as that. जीवन है, बहुत लंबा है, 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में. सोचो, 800 करोड़ लोग with the same mental capacity as you. कितना ही बड़ी दुनिया है, right? And I always say, I am a very big fan of museums. मैं जहाँ पे भी जाऊँगा मेरे से रहा ही नहीं जाएगा जब तक मैं आर्ट गैलरी या म्यूजियम ना जाऊँ. Because for me, art is stories I love, as I पहले भी said. वो एक quote है ना कि art washes away the everyday dust from your soul. तो मैं आर्ट गैलरी जाऊंगा, म्यूजियम जाऊंगा स्टोरी, क्योंकि म्यूजियम क्या है, इट्स अ स्टोरी हाउस, राइट? तो आई हैव दिस सेइंग व्हिच इज कि ह्यूमंस आर द बेस्ट म्यूजियम्स. ऑफ कोर्स, ब्रिलियंट यार. ऐसे ही है. हम तुम रोड पे चले जाओ, तुम 100 लोगों से मिलोगे, 100 डिफरेंट कहानियां हैं. एग्जैक्टली. तो मेक श्योर यू बिकम अ म्यूजियम वर्थ गोइंग टू. लवली. और कॉन्शियसली नहीं, प्लीज सोच के नहीं कि मेरे को एक्सपीरियंसेस जोड़ने हैं. एक्सपीरियंस विल हैपन, यू जस्ट लिव योर लाइफ, नेवर स्टॉप लर्निंग, मीट न्यू पीपल. हाँ, वन थिंग आई ऐड, मेंटल हेल्थ का टॉपिक है, बिकॉज मेक एक्सरसाइज अ डेली पार्ट ऑफ योर लाइफ. there are very factual research based data now which says ki if you are sweating, you are releasing endorphins in your blood, serotonin in your blood, and it directly helps you in anxiety, depression. True. So please have an active lifestyle, add exercise in some way, whether you play, whether you go to the gym, whether you are just jogging for 1 hour. Have that space in your life. And वही end में be the best museum. नजर बदलने की जरूरत नहीं है, नजरिया बदलो, लाइफ अपने आप सही चीजों में आ जाएगी. भूमि का कोट है ना, yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I'm changing myself. बहुत अच्छी बात है. थैंक यू सो मच यार, तू आया पॉडकास्ट पे. अमेजिंग एक्सपीरियंस. और बहुत सारे इंसाइटफुल इनसाइट्स मिले. मैं क्या कर रहा हूँ ना आजकल, मेरे पॉडकास्ट पे जितने भी गेस्ट आते हैं, हम ना एक मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, लेकिन आज का ना बहुत ही फन था. हाँ, ठीक है. और ये एंगल ना दिखाना बहुत जरूरी है. चलो, I'll promise you one thing. Sure. If you want, I'll come back someday. Done. नहीं, मैं पकड़ के लाऊंगा. And that day, क्योंकि see, stories never end, right? और इस टाइम आज तो ज्यादा मैं नहीं बोला. That day will be like a go and back conversation, क्योंकि I am very interested कि who you are. Exactly. Today आपने तो सब जान लिया, सब नहीं तो चलो कुछ तो जाना, right? And अभी बचा है, तो I'll be very happy to come पक्का promise next time तू होस्ट बन जाइयो, I will be the guest. चलो, thank you so much bro. Thank you so much. Yeah, thank you.